गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, है ना। और जिनके पास बुक है वो बुक भी ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि चैप्टर 8 हम पढ़ रहे थे, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। इस चैप्टर का आज हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, तो नोटबुक ओपन कर लीजिएगा और नोटबुक में सभी बच्चे वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे। नोटबुक आपने ओपन किया होगा तो चैप्टर 7 का जो कि आपने क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखा होगा, हॉट्स क्वेश्चन जो लिखा होगा, हॉट्स क्वेश्चन लिखने के बाद यानी कि हॉट्स क्वेश्चन वाले पेज में जिन बच्चों का अगर 3 से ज़्यादा लाइन बचा है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे, और जिन बच्चों का 3 लाइन या उससे कम लाइन बचा है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि पहले लाइन खींचेंगे, एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। और फर्स्ट पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका ये भी जानते हैं, न्यू पेज वाले बच्चे, कि फर्स्ट सबसे ऊपर में लाइन के ऊपर में क्या करेंगे, चैप्टर और रिमेंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। तो आज हम इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग करेंगे। और आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, फेस्टिवल्स के बारे में। तो फेस्टिवल्स क्या होते हैं वो हमने जाना। उसके बाद कितने टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन, नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन, तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो इस दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। दैट मीन्स कि उस दिन से है ना देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को है ना एडप्टेड किया गया था, अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था। इसलिए उस दिन को गणतंत्र दिवस घोषित करके हम लोग उस दिन को यानी कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में। गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे है, और जो कि महात्मा गांधी है ना हमारे क्या है, राष्ट्र के पिता है और स्ट्रगल के क्या है, ग्रेट लीडर है, फ्रीडम स्ट्रगल के ग्रेट लीडर है। इसलिए उनके जो है ना जन्म दिवस के अवसर पे लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं इस तरीके से। और रिलीजियस फेस्टिवल तो बहुत सारे होते हैं, सभी धर्म के लोग हैं इंडिया में, और सभी धर्म के लोग अपने अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग फेस्टिवल इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कुछ फेस्टिवल का डेट फिक्स होता है, कुछ का नहीं। जैसे है ना क्रिसमस का डेट फिक्स है ना। जैसे हिंदू धर्म के लोग क्या क्या बनाते हैं, दशहरा बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं और फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम लोग ईद बनाते हैं, ईद उल फित्र बोलते हैं, है ना, ईद उल अधा बोलते हैं जो कि बकरीद है। और क्या कहते हैं, मुहर्रम, इस सब का फेस्टिवल बनाते हैं। सिख लोग गुरु पर्व मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस बनाते हैं, है ना, गुड फ्राइडे बनाते हैं, न्यू ईयर बनाते हैं। इस तरीके से फेस्टिवल होते हैं, तो सभी का अपना अपना होता है फेस्टिवल। उसके बाद हमने इसमें 2 एक्स्ट्रा फेस्टिवल भी पढ़ा था, ओणम एंड पोंगल, है ना। इस चैप्टर में ओणम एंड पोंगल पढ़ा था। पोंगल 3 दिन मनाया जाता है और तीनों दिन का अलग अलग पोंगल होता है। फर्स्ट डे क्या होता है, भोगी पोंगल, जिस दिन इंदिरा जो रेन गॉड है उसकी पूजा की जाती है। सेकंड डे क्या कहते हैं, वो जो पूजा होती है वो कौन सा होता है, सूर्य पोंगल, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। एंड थर्ड डे जो ये होता है पोंगल होता है, उसको मथु पोंगल कहते हैं, जिसमें कैटल की पूजा यानी कि मवेशी पशु की पूजा की जाती है। इस तरीके से है ना। और पोंगल में एक खास राइस बनती है, पोंगल राइस, वो लोग खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद ओणम, ओणम केरला का मेन फेस्टिवल होता है। अब पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है। अब केरला में ये 10 दिन तक कंटिन्यू ओणम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और वहाँ का लोगों का मानना है कि उनके जो महान किंग थे, राजा थे, कौन, महाबली, वो उस 10 दिन में आते हैं अपने राज्य में, प्रजा में, है ना, रहते हैं, किंगडम में आते हैं, साम्राज्य में आते हैं। सभी लोग एंजॉय करते हैं, 10 दिनों तक रेगुलर सेलिब्रेट करते रहते हैं फेस्टिवल को। सभी के घर में भोज बनता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं। और उसमें स्नेक बोट रेस होता है जो कि बहुत ही फेमस है ना, बोट रेसिंग वो करते हैं।
और क्या करते हैं, एलिफेंट का प्रोसेशन निकालते हैं हाथियों को सजाकर इस तरीके से, और जो उसमें डांस करते हैं वो कथकली डांस होता है जो कि वहाँ का फोक डांस है। इस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। आइए इस चैप्टर का हम वर्ड मीनिंग लिखना शुरू करें। सभी बच्चे तो नोटबुक ओपन किए हैं, और नोटबुक ओपन करने के बाद मैं तरीका भी बता दी हूँ। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। मैं लिख रही हूँ, आप सभी बच्चे नोट करेंगे। तो डेट, चैप्टर और रिमेंबर लिखिएगा। पहले तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग, ये हमारा हेडिंग हो गया। रिमेंबर लिखना है क्योंकि हमें इसे याद करना है। चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट भी आप डाल दीजिएगा सभी बच्चे। क्या है, SALUTE, ना सैल्यूट, सैल्यूट मीन्स सलामी देना। सेकेंड है नेशनल फ्लैग, तो जानते हैं नेशनल मीन्स राष्ट्र, फ्लैग मीन्स झंडा। हम लिखाएंगे होस्ट, HOIST, होस्ट मीन्स फहराना। थर्ड फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता या आजादी। फोर्थ नेशन, NATION, नेशन मीन्स राष्ट्र, और उसी में नेशनल हो गया तो राष्ट्रीय हो गया। 5 राष्ट्र या देश। ओके, 5 हो गया। 5 में क्या कर दूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। 6 ADOPTED, एडॉप्टेड मीन्स अंगीकृत। इतना को पहले समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे। क्या है, SALUTE, सैल्यूट मीन्स सलामी देना। जैसे हम लोग झंडा जब फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, यानी कि झंडा को जब फहराया जाता है, इस तरीके से हम लोग है ना अपने फोरहेड पे, माथे पे हाथ रखते हैं, उसी को बोलते हैं सलामी, सलामी देना। उसके बाद होस्ट, HOIST, होस्ट मीन्स फहराना। FREEDOM, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी। NATION, नेशन मीन्स राष्ट्र या देश। CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। उसके बाद ADOPTED, एडॉप्टेड मीन्स अंगीकृत। फिर से बोल दूं, सैल्यूट मीन्स सलामी देना। होस्ट, होस्ट मीन्स फहराना। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी। नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र या देश। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। एडॉप्टेड, एडॉप्टेड मीन्स अंगीकृत, है ना। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। सिक्स वर्ड हमारा हो गया। 7 नंबर, PARADE, परेड मीन्स जुलूस। 8 CEREMONIAL, सेरिमोनियल मीन्स रीति संबंधी। 9 स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष या लड़ाई करना। 10 होमेज, HOMAGE, होमेज भी श्रद्धांजलि।
11 बिलीफ, BELIEF, बिलीफ मीन्स विश्वास या भावना, विश्वास या भावना। 12 VICTORY, विक्ट्री मीन्स विजयी। पहले इतना समझ लीजिए, फिर इसको मैं वाइप करूंगी, नेक्स्ट लिखाऊंगी। क्या है? PARADE, परेड मीन्स जुलूस। CEREMONIAN, सेरिमोनियल मीन्स रीति संबंधी। STRUGGLE, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष या लड़ाई करना। HOMAG, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि। BELIEF, बिलीफ मीन्स विश्वास या भरोसा या भावना। VICTORY, विक्ट्री मीन्स विजयी। फिर से मैं एक बार बोल दूं, परेड मीन्स जुलूस। सेरिमोनियल मीन्स रीति संबंधी। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष या लड़ाई करना। होमेज मीन्स श्रद्धांजलि। बिलीफ मीन्स विश्वास या भावना। विक्ट्री मीन्स विजयी। ये 12 वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड और लिखाऊंगी, इसे वाइप करूंगी। इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि चैप्टर थोड़ा लॉन्ग था। आप देख ही रहे हैं कितने सारे फेस्टिवल्स के बारे में हमने पढ़ा है। हमारा 12 मीनिंग हो गया। अब 13 लॉर्ड, LORD, लॉर्ड मीन्स प्रभु या स्वामी या ईश्वर भी होता है। 14 डेमन, DEMON, डेमन मीन्स राक्षस या दानव। 15 EFFIGY, इफिजी मीन्स पुतला या प्रतिमा। पुतला, प्रतिमा। 16 देखते हैं। वर्शिप मीन्स पूजा करना। 17 गॉडेस, GODDESS, गॉडेस मीन्स देवी। 18 EXCHANGE, एक्सचेंज मीन्स लेन देन। कुछ वर्ड है जैसे एक्सचेंज वगैरह, अगर इससे पहले चैप्टर में मैंने लिखा दिया एक्सचेंज तो आप बच्चे नहीं लिखेंगे। ओके, मुझे ध्यान नहीं इसलिए मैंने लिख दिया। खैर फिर से मैं इसे समझा दूं। LORD, लॉर्ड मीन्स प्रभु या स्वामी, ईश्वर भी होता है। DEMON, डेमन मीन्स राक्षस या दानव। EFFIGY, इफिजी मीन्स पुतला या प्रतिमा। WORSHIP, वर्शिप मीन्स पूजा करना। GODDESS, गॉडेस मीन्स देवी। EXCHANGE, एक्सचेंज मीन्स लेन देन, है ना, लेना देना या लेन देन, वही है। फिर से मैं एक बार बोल दूं, लॉर्ड मीन्स प्रभु या स्वामी। डेमन मीन्स राक्षस या दानव। इफिजी मीन्स पुतला या प्रतिमा। वर्शिप मीन्स पूजा करना। गॉडेस मीन्स देवी। एक्सचेंज मीन्स लेन देन। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। एटीन हो गया। अब 19 क्रैकर्स, CRACKER, क्रैकर मीन्स पटाखा।
20 bonfire, bonfire, bonfire means अलाव। उसके बाद गेदर, GATHER, गेदर मीन्स इकट्ठा होना। ट्वेंटी टू फ्रेशली मीन्स तो जानते हैं ताज़ा, फ्रेश मीन्स ताज़ा। स्टॉक लिखा देती है, STALK, स्टॉक। स्टॉक मीन्स होता है डंठल या डाली, डंठल डाली। 23 CAROL, कैरल, कैरल मीन्स ईसाई भजन। 24 हेम, HYMN, हेम मीन्स स्रोत गान। पहले इतना समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट में लिखाऊंगी। क्या है? CRACKER, क्रैकर मीन्स पटाखा। BONFIRE, बोनफायर मीन्स अलाव। बोनफायर को होली भी बोलते हैं, होलिका भी बोलते हैं। ओके। GATHER, गेदर मीन्स इकट्ठा होना। आप जानते हैं, तो अगर इस वर्ड को मैं पहले लिखा चुकी है, हालांकि ये पहले नहीं है। अगर बाय द वे होगा तो आप इसे नहीं लिखिएगा, है ना। अगर नहीं है तो लिख लीजिएगा। STALK, स्टॉक मीन्स डंठल। देखिए इसमें STALK एल लिखते हैं, लेकिन एल का उच्चारण नहीं निकालते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मीन्स डंठल या डाली। ओके। CAROL, कैरोल, कैरोल मीन्स ईसाई भजन। HYMN, हेम। इसको एन को साइलेंट कर देते हैं, मतलब एन का प्रोनाउंस नहीं करते, इसमें भी एन की आवाज़ नहीं निकालते हैं। हेम, हेम मीन्स क्या बोलते हैं? स्रोत गान। हो गया। फिर से मैं बोलता हूँ क्रैकर, क्रैकर मीन्स पटाखा। बोनफायर, बोनफायर मीन्स अलाव। गेदर, गेदर मीन्स इकट्ठा होना। स्टॉक मीन्स डंठल या डाली। कैरोल, कैरोल मीन्स ईसाई भजन। हेम, हेम मीन्स स्रोत गान। मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखूंगी। अगर आपके एक पेज में नहीं आता तो दूसरे पेज में लिखिएगा। जाहिर है एक पेज में नहीं हटेगा, 24 है, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर भी दूसरे पेज में नहीं आता है, तीसरे पेज का। ट्वेंटी 24 हो गया। अब 25 प्रोसेशन, PROCESSION, प्रोसेशन मीन्स शोभा यात्रा। प्रोसेशन मीन्स भी होता है जुलूस, लेकिन इसमें मैं सिर्फ शोभा यात्रा दिखाऊंगी। इटर्नल, ETERNAL, इटर्नल मीन्स अनंत, अविनाशी। 27 अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म पे ही है। कैटल लिखा देती हूँ, CATTLE, कैटल मीन्स पशु, है ना, या मवेशी। ENTHUSIASM, enthusiasm means उत्साह। 29 किंगडम, KINGDOM, किंगडम मीन्स साम्राज्य।
या राज्य। 30 रिजॉइस, REJOICE, रिजॉइस मीन्स आनंदित होना। feasting, FEAST, feast, sorry, feast means भोज या उत्सव। उत्सव, बस इतने ही रहने देती हूँ। 31 मतलब 31 वर्ड मीनिंग है। फिर से मैं एक बार पढ़ के समझा दूँ। PROCESSION, प्रोसेशन मीन्स शोभा यात्रा। उसके बाद है ETERNAL, इटर्नल मीन्स अनंत, अविनाशी यानी कि जिसका विनाश नहीं हो सकता। अनंत मीन्स मतलब कंटिन्यू, जो चलता रहता है। CATTLE, कैटल मीन्स पशु या मवेशी या गाय बैल भी होता है। ENTHUSIASM, enthusiasm, enthusiasm मीन्स उत्साह। KINGDOM, किंगडम मीन्स साम्राज्य या राज्य। REJOICE, रिजॉइस मीन्स आनंदित होना। FEAST, फीस्ट मीन्स भोज या उत्सव। फिर से एक बार बोल दूँ। प्रोसेशन, प्रोसेशन मीन्स शोभा यात्रा। इटर्नल, इटर्नल मीन्स अनंत या अविनाशी। कैटल, कैटल मीन्स पशु या मवेशी। एंथुजियाज्म मीन्स एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह। किंगडम, किंगडम मीन्स साम्राज्य या राज। रिजॉइस, रिजॉइस मीन्स आनंदित। फीस्ट, फीस्ट मीन्स भोजन या उत्सव। तो ये टोटल 31 वर्ड मीनिंग है। तो आपको इसे याद करना है। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 8। चैप्टर 8 का वर्ड मीनिंग आप सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे। सभी बच्चे नोट कर लेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में और उसे याद कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है? एट टेबल पे है ना? क्या है? टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपर्ली बिफोर swallowing। मतलब आप पहले भोजन का छोटा निवाला लीजिए, उसे अच्छी तरीके से चबाइए, फिर निगलिए। कहने का मतलब है निगलने से पहले, घुटने से पहले हमें जो भोजन हम मुंह में रख रहे हैं उसे अच्छे से चबाना चाहिए और छोटा छोटा टुकड़ा लेना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। हमेशा अपने भोजन को, एक तो हमें ज़्यादा मुंह में भर के नहीं खाना चाहिए, इतना कि हमें चबाने का जगह रहे। आप खुद देखिएगा या कभी नोटिस किए होंगे कि मुंह में ज़्यादा भरने से आप उस भोजन को चबा नहीं पाते होंगे। तो आपको पहले क्या करना है? स्मॉल बाइट्स लेना, छोटे छोटे टुकड़ा लेना है, छोटा छोटा निवाला लेना है। उस निवाले को अच्छी तरीके से पहले चबा लेना है, फिर चबाने के बाद हमें निगलना है, घोटना है, ताकि अगर हम अच्छे से घोट लेंगे, उसे अच्छे से चबा लेंगे तो हमारे पेट में वो जाके खाना सही तरीके से डाइजेस्ट होगा। वरना अगर हम सही से चबाएंगे नहीं तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाएगा, फिर समय पे हमें भूख नहीं लगेगी, फिर प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो छोटा निवाला लेना चाहिए, फिर उसको अच्छी तरीके से चबाना चाहिए, फिर निगलना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दूं, टेक अ स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपर्ली बिफोर swallowing। ओके, खुद भी ये बात फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। चैप्टर 8 का वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।